बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन तारड़ हॉस्पिटल मंडी बौद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन जो सिलसिला हमने जारी किया और वो जारी रखे हुए है, उस सिलसिले में आजकल नवज़ायदा बच्चों के हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नवज़ायदा बच्चों के मसाइल होते हैं, तो अब काफ़ी दिनों से इसी पे हम आजकल वीडियो कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसकी अपीयरेंस में जो नॉर्मल होती हैं, लेकिन वो घरवालों के लिए बहुत सी डिस्टर्बेंस होती है, तो हम उसके लिए चाहते हैं कि उनके घरवालों के जो उसमें खदशात है वो दूर करें। अब जो ब्रेस्ट होता है या छाती जो होती है, जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, दोनों में छाती की जो सूजन है वो हो सकती है। लेकिन याद रखें कि ये जो शुरू में छाती की जो सूजन होती है थोड़ी-सी, ये नॉर्मल चीज़ है। इसकी वजह ये होती है कि माँ के जो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, वो प्लेसेंटा के ज़रिए बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा जो छाती की स्वेलिंग है बच्चों में नॉर्मल होती है। तो इसको आप कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत कोई दूध के जो चंद कतरात हैं वो भी छाती से हो सकते हैं, और ये बच्चों में चंद हफ़्ते ये छाती की स्वेलिंग जो है रह सकती है। तो इसको कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। एक तो याद रखें कि कभी भी ये जो छाती की स्वेलिंग है ये नॉर्मल होती है, इसको कभी भी ना तो इसको मसाज करें और ना ही इसको कोई जैसे दूध निकालने वाली कोशिश होती है इस तरह दूध निकालने की कोशिश करें। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो इससे बच्चे की छाती को इंजरी हो जाएगी और उसमें बाद में खुदा न खास्ता उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। तो नॉर्मली आपको ये जो छाती की स्वेलिंग है बच्चों में, नवज़ायदा बच्चे, ये नॉर्मल चीज़ होती है, 2-4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता उसमें सुर्ख़ी आ गई है और वो पेनफुल हो गई है, दर्द बहुत ज़्यादा है और सुर्ख़ हो गई है, जैसे कोई आपकी इन्फेक्शन होती है, सेलुलाइटिस या कोई उसमें जैसे एब्सेस है, इस तरह की चीज़ अगर आपको नज़र आती है तो फिर आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा अब दूसरी जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है ईयर, नोज़ के बारे में क्वेश्चन, यानी कान के और नाक के बारे में क्वेश्चन। आमतौर पे जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वो जब बर्थ कैनाल से गुज़रता है तो उसके जो कानों पे प्रेशर होता है, चूँकि कान जो होते हैं उनके अंदर ये जो कार्टिलेज होता है, ये अंदर जो सख्त चीज़ होती है, ये बच्चों में नरम होती है, तो कई दफ़ा बच्चे का जो कान है वो ऐसे फ़ोल्ड हो जाता है। तो वो फ़ोल्ड हुआ कान जो है वो भी खुद ब खुद हफ़्ते के अंदर ठीक हो जाता है, उसमें आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, इसी तरह जो आपका नाक है, नाक में आप देखें, नाक के अंदर एक कार्टिलेज होता है जो अब नाक को सख्त रखता है। तो बच्चों में वो भी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाक थोड़ा-सा फ्लैटन हो सकता है, यानी चिपका हुआ। तो वो खुद ब खुद आपका हफ्ते में ठीक हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह जो आपकी आँखें हैं, बच्चे की आँखें जो हैं उसमें थोड़ी-सी स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग ये होती है कि जब बर्थ कैनाल से बच्चा गुज़रता है तो उसके चेहरे पे प्रेशर पड़ता है, और आमतौर पे घर वाले कहते हैं जी बच्चा आँखें नहीं खोल रहा। अगर बच्चा चुस्त है, एक्टिव है, तो वो आँखें जो उसकी बंद हैं वो उसमें कोई मतलब आँखों की जो आईलिड होती है उसकी स्वेलिंग होती है, सूजन हुई होती है, और वो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, उसमें कोई परेशानी वाली बात। और आँखों जी की जो नाली, मतलब यहाँ से आपकी आँख से नाक में आती है, उसको टीयर कैनाल कहते हैं, वो कुछ बच्चों में बंद होती है। उसके बारे में हमने एक अलहदा हमारी वीडियो है, उसपे आप उसको देखें। उसमें हमने सारा डिटेल बताया है। इसके अलावा जो है आपकी जो बच्चे के जेनिटेलिया होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन होते हैं। मसलन जो फीमेल है, फीमेल में आम तौर पे जो आइमन होता है, यानी वजाइना का जो पर्दा होता है, उसमें एक तकरीबन आधे इंच का टिश्यू या थोड़ा-सा हो सकता है, जो कि जिसको हम पैग कहते हैं, और वो नॉर्मल होता है। 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इसके अलावा जो वजाइना होती है, उसमें क्लियर या आपका सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज जो है वो भी आ सकता है, और वो 3 से 4 दिन रह सकता है। कभी-कभार वो थोड़ा-सा पिक भी हो सकता है, जैसे खून होता है। तो ये भी आप सारा जो मसला है 3-4 दिन के अंदर ये डिस्चार्ज आपका आध हफ्ते तक ठीक हो जाता है। ये यूजुअली तीसरे दिन शुरू होता है, और तीसरे से लेके 10वें दिन किसी टाइम भी हो सकता है, और 3-4 दिन में ये ठीक हो जाता है। तो ये नॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज है या थोड़ा-सा खून आना, खून फीमेल में, ये इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं होती।
अब हम जो मेल होता है यानी बेबी बॉय है उसके जेनिटेलिया के बारे में देखते हैं। आमतौर पे कुछ बच्चों में ये होता है कि जो उसके टेस्टिस होते हैं वो अनडिसेंडेड होते हैं। मतलब 100 में से तकरीबन 4% बच्चे जो होते हैं उनके जो गोलियां हैं वो नीचे थैली में नहीं आई होती। तो वो आमतौर पे 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर तक नीचे आ सकती है। अगर 1 साल तक भी नहीं आई तो उनका ऑपरेट होगा। इसके अलावा जो आपकी स्क्रोटम है उसमें जो थैलियाँ होती हैं जिनमें आपकी गोलियाँ होती हैं उनमें पानी भी हो सकता है। ये पानी इसको कहते हैं हाइड्रोसील। तो ये जो पानी होता है ये जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो पेट के अंदर से उसकी थैली में पानी आ जाता है। तो याद रखें कि ये जो पानी है ये खुद ब 6 महीने से लेके 12 महीने तक खुद ब ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इसी तरह जेनिटेलिया में कोई बच्चा रोता है और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और जब बच्चा चुप करता है या आप उसको दबाते हैं तो अंदर चली जाती है, वो हर्निया होता है। हर्निया कभी भी ठीक नहीं होता, उसके लिए आमतौर पे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जो पानी है, पानी जो है वो थैली के गोलियों के आस-पास होता है और वो 6 से 12 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन हर्निया जो है, हर्निया और थैली में के पानी में फ़र्क ये है कि जो थैली का पानी होता है वो नीचे होता है आपकी थैलियों में जो होती है गोलियों वाली थैली। और जो हर्निया होता है वो ऊपर ग्वालियर एरिया में ऊपर होता है और वो जो है जब बच्चा ज़ोर लगाता है तो वो एक गुब्बारा सा बाहर जाता है, आप दबाते हैं तो अंदर चला जाता है। तो उसमें याद रखें कि वो कभी भी हर्निया ठीक नहीं होता, उसका ऑपरेट करना पड़ता है, आपको डॉक्टर को दिखाएँ, लेकिन जो पानी वाली थैली है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो उम्मीद है हमने बच्चों की नॉर्मल अपीयरेंस के बारे में जो आपके खदशात थे वो हमने दूर किए हैं। अभी एक और वीडियो में बाकी 5-6 और इस तरह की जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप डिस्कस करेंगे। तो आप ज़हन में रखिए कि क्योंकि ये हमारा चैनल बिल्कुल एक प्योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको आप देखें, आप इसको लाइक करें, इसको आप आगे दोस्तों में फॉरवर्ड करें, ताकि बच्चों के मसाइल के बारे में आपकी आगाही में इज़ाफ़ा हो। शुक्रिया।